नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना अंकित और आज लेकर आया हूं कुछ नई जानकारी। तो जैसा कि आप इस अखबार के हेडिंग को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। कल के अखबार में यह खबर निकली हुई थी कि लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये अखबार वालों ने कोई गलती नहीं की है छापने पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8000 भर्ती चल रही थी तो 4000 कैसे हो गया घट के। यह घट के नहीं हुआ है, यानी कि यह एक नई भर्ती आने वाली है। अभी तो फ़िलहाल जो 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास की जो भर्ती है, जो प्रक्रिया अभी चल रही है, उसका एग्ज़ाम हम लोग का जो प्रीलिम्स होता है, यानी कि जो कि नया नया आया था, पीईटी का एग्ज़ाम जिसे कहा जाता है, वो हो चुका था। उसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया था। अभी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है कि कौन कौन अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे, लेकिन उसका फॉर्म भरा लिया गया है। यानी कि लेखपाल के 8000 का जो भर्ती आया था उसके लिए फ़ॉर्म तो भरवा लिया गया है, लेकिन अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। वो अभी कट ऑफ जारी होगा, फिर से आप लोगों से पेमेंट लिया जाएगा, फिर आप लोग का एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब देखिए भर्ती हो जाती है या फिर अगले चुनाव तक उसको ले जाया जाता है, और हो सकता है कि अगला चुनाव भी उसे में निपट जाए तो भर्ती करने की क्या हो सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है। जानते हैं कि अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पे या फिर सोशल मीडिया पे ऊपरी बातें बहुत ज़्यादा आती हैं। यानी कि कोई प्रक्रिया शुरू होने के बारे में जिक्र तो किया जाता है कि इतना लाभ लोगों को पहुँचाया जाएगा सरकार के माध्यम से या फिर नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन बस यह पेपर तक ही सीमित रह जाता है। यह बस अखबारों तक, टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है। धरातल पे जो सच्चाई होती है वो कुछ और होती है, और यह केवल सरकारी नौकरियों के बारे में ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। जैसे कि अभी देखिए कुछ दिन पहले गेहूं की खरीद जब शुरू हुई थी, जो कि सरकारी खरीद शुरू होती है, तो उसमें पेपरों में, ट्विटर्स पे और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे यह बताया गया कि 1 अप्रैल से तौल शुरू हो गया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। लगभग 20 अप्रैल तक या फिर 15 अप्रैल तक कई जगह तो उसकी जो बोरी आती है, सरकारी जो बोरी आती है जिसमें गेहूं तौल होती है, वो पहुंचा ही नहीं था, और किसान मजबूर हो गए कम रेट पर बाहर बेचने के लिए। यानी कि प्राइवेट जो गल्ला लेते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, उनके यहाँ बेचने के लिए मजबूर हो गए। तो वही स्थिति जो सरकार की जो स्थिति रही है और जो चीज़ें रही हैं जो केवल पेपर और न्यूज़पेपर तक ही अच्छी लगती हैं, वही इसके बारे में भी है। लेकिन यह जानकारी आई थी अखबार में तो बताना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। देखते हैं कि इस पेपर में क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा है। मंडलायुक्तों से चयन वर्ष 2020, 2021 व 2021-22 में रिक्तियों संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप पर 3 मई तक परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध कराने को कहा है। करीब 4000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने मंडलायुक्तों को भेजे पत्र में कहा कि चयन वर्ष 2017-18 और 19-20 तक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। यानी कि यह बात हो रही है 8000 भर्ती की। जो 8000 भर्ती जो प्रक्रिया में चल रही है, यह लगभग 2017-18 और 19-20 का जो चयन वर्ष था उसके संदर्भ में था। लेकिन अब ये जो 4000 पद की बातें की जा रही है, वह चयन वर्ष 2020-21 और 21-22 के संदर्भ में बताया जा रहा है। फिर आगे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के मुताबिक यह पद मंडलीय संवर्ग का माना गया है, इसलिए मंडल स्तर पर लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग खिलाड़ी की समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2022 में आरक्षण संबंधित व्यवस्था दी गई है, इसलिए लेखपाल पद की कुल खाली पदों के आधार पर आरक्षण की गणना करते हुए परिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्व परिषद लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं, जिसमें 8,085 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग भेजा जा चुका है। यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 8,085 पदों के संदर्भ में, ये उसके बारे में बता रहा है।
ये जो भर्ती है वो मुख्य रूप से 2017, 18 और 19-20 के संदर्भ में था, लेकिन अभी जो 4000 नई भर्ती आने वाली है वो मुख्य रूप से 20-21 और 21-22 के संदर्भ में है। यानी कि ये जो 4000 भर्ती आएगी इसके लिए विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनका पहले पीईटी का एग्ज़ाम होगा, फिर उस नंबर के आधार पर इस भर्ती को लिया जाएगा। अब जिन्होंने दे दिया है शायद उन्हें देने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या नियम बनाया जाता है इसके संदर्भ में, या फिर जो अपने नंबर में सुधार करना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं पीईटी। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी कि 4000 पद और आ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है इसका, क्या करती है सरकार और कितनी तेज़ी से इसका कार्य आगे बढ़ाया जाता है। सरकार के पास तो 2-3 साल तक इधर कम से कम बहाना था कि कोरोना है इसलिए सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। अब देखिए सरकार क्या बहाना बनाती है इसके संदर्भ में। कोई प्रक्रिया इतना ज़्यादा लेट हो रही है तो क्या कारण हो सकता है इसका। ये सब बहुत ही गंभीर समस्या है, भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। समझ में नहीं आता है कि ये किस स्तर पे, क्या सरकार के मंत्रियों या फिर बड़े नेताओं द्वारा इस चीज़ को रोक दिया जाता है प्रक्रिया को, या फिर इतने निकम्मे अधिकारी ही मौजूद हैं हमारे सिस्टम में जो चीज़ों को बस ऐसे ही बैलगाड़ी की चाल से चलने देना चाहते हैं, या फिर उनके पास क्षमता ही नहीं है कि प्रक्रिया को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकें। तो देखिए क्या होता है, यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।